हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के इस वीडियो में परमीकरण के प्रश्नों को अपने पिछली वीडियो के परमीकरण के प्रश्नों से भिन्न प्रश्न लेकर के आए हैं। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के इस पाठ से बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरा हुआ वीडियो आपको मिलेगा। वीडियो लंबा थोड़ा सा ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसको देखें और अपने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का जो है अभ्यास करें, इसको सीखें अच्छी तरह से, ताकि आपके गणित में अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कलम और कॉपी ले करके बैठें, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा और इसको समझते चलें और वीडियो को बार बार देख करके अपने प्रश्नों को हल करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम पहले सवाल को हल करते हैं। यह पहला सवाल हमारा परमीकरण से संबंधित जोड़ का प्रश्न है और पहला सवाल है 1/करड़ी में 2 और धन 1/करड़ी में 3। तो हमें इसे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, करड़ी में 2 का परमीकरण करेंगे और इसमें करड़ी में 3 का परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, आप करड़ी में 2 से अंश और हर में गुणा करेंगे। करड़ी में 2 से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो 1 में गुणा करेंगे करड़ी में 2 से, 1 में गुणा करेंगे करड़ी में 2 से, और फिर करड़ी में 2 से गुणा करेंगे करड़ी में 2 से। यह हो गया। अब देखिए 1 गुणा करड़ी में 2 और फिर करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2। चूंकि यह करड़ी में 2 है तो इसके अंश और हर में हम करड़ी में 2 से गुणा कर देंगे। अब फिर यहाँ आगे चलिए, यह 1/करड़ी में 3 है, तो इसमें हम, चूंकि नीचे करड़ी में 3 है तो इसमें हम करड़ी में 3 से गुणा करेंगे अंश में भी, और करड़ी में 3 में हम गुणा करेंगे करड़ी में 3 से। तो करड़ी में 3 से हमने अंश और हर में गुणा किया, यहाँ करड़ी में 2 में करड़ी में 2 से हमने गुणा किया। अब क्या करेंगे, इसको करड़ी में 2 में 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 2, और फिर करड़ी में 3 से 1 में गुणा करेंगे तो यह होगा करड़ी में 3, और यह बटा हो जाएगा करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, यह हो जाएगा 2। करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2 बटे 2, और करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो यह हो जाएगा आपका 3। यह हो जाएगा करड़ी में 3, करड़ी में 3/3। अब यहाँ देखें क्या है, यहाँ आपका 2 है हर और यहाँ 3 है, तो 2 और 3 बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होता है, 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वह होता है 6। यानी हमें 2 की जगह भी 6 करना है और 3 की जगह भी 6 करना है। तो अब 6 करने के लिए क्या करेंगे, हम करड़ी में 2/2, अब इसमें हम 3 से गुणा कर लेंगे और इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 करड़ी में 2, और जो यह करड़ी में 3 है बटे 3 है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 दूना 6 और इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2। यानी 6 जो आपका एलसीएम है, इस 6 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और जो भागफल आएगा 3, उस 3 से गुणा हम इसमें और इसमें करेंगे। फिर 6 में भाग देंगे 3 से, भागफल आएगा 2, उस 2 से गुणा करेंगे अंश करड़ी में 3 में, और उस 2 से गुणा करेंगे 3 में। तो अब हमारा हुआ, यह गुणा करेंगे 3 करड़ी में 2, 3 से करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो 3 करड़ी में 2 होगा। ऐसा हम नहीं गुणा करेंगे कि 3 दूना 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और फिर वही चीज़ यहाँ भी है, यह हो जाएगा 2 करड़ी में 3, यह हो जाएगा 2 करड़ी में 3। यहाँ भी ऐसा नहीं कर सकते कि 2 तियाँ 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह करड़ी में 3 है और यह करड़ी में नहीं है। तो हम लिखेंगे 2 करड़ी में 3, और बटा आप देखिए 2 तियाँ 6 यह भी है और 3 दूनी 6 यह भी है, तो हम मात्र यहाँ 6 लिख लेंगे, और इस तरह से इसका यह सॉल्यूशन हो गया। तो हमने 1/करड़ी में 2 में 1/करड़ी में 3 को जोड़ा, तो जोड़ने पर हमारा इस तरह का सॉल्यूशन मिला। अब आप इसी तरह से इसको घटा भी सकते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, आप घटाएं इसको, तो घटा भी सकते हैं आराम से। कैसे, 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2
ऋण 1/3, 1/3। अब इसको घटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा यहाँ दूसरी प्रक्रिया को भी लेते हैं। करड़ी में 3 से आप 1 में गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा करड़ी में 3। ऐसे भी कर सकते हैं, करड़ी में 3 से 1 में गुणा करिए, करड़ी में 3 इकन्ने करड़ी में 3, करड़ी में 2 से 1 में गुणा करिए और लिखिए ऋण करड़ी में 2, करड़ी में 3 इकन्ने करड़ी में 3, ऋण करड़ी में 2 इकन्ने करड़ी में 2 और बटा फिर करड़ी में 2 से गुणा आप इसमें कर दीजिए करड़ी में 3 से। तो हमारा हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बटा करड़ी में 6, करड़ी में 6, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 बटा करड़ी में 6। अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसका परमेयीकरण कर दीजिए करड़ी में 6 का। तो करड़ी में 6 का जब हम परमेयीकरण करेंगे तो इसको लिखेंगे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 6 बटा फिर करड़ी में 6 और गुणा हो जाएगा करड़ी में 6। तो करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6। अब हम करड़ी में 6 से गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो यह हो जाएगा 6 3 18, करड़ी में 18 माइनस करड़ी में 6 से गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो करड़ी में 12 बटे करड़ी में 6 से गुणा करेंगे करड़ी में 6 से तो हमारा 6 हो जाएगा। तो अब क्या आया, यह आया करड़ी में 18 माइनस यह हुआ करड़ी में 12। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से करड़ी में 18 को हम तोड़ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 माइनस करड़ी में 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12 और बट्टे हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे आप, करड़ी में जो 9 है इसका वर्गमूल होगा 3, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा 3, तो यह हो जाएगा 3 और इसको लिख लेंगे करड़ी में 2 माइनस 4 का वर्गमूल होगा 2 और इसको लिख लेंगे करड़ी में 3, यह करड़ी में 3 अंदर रह जाएगा, ये करड़ी में 2 रह जाएगा और बटे हो गया 6। तो इस तरह से यह घटाने की प्रक्रिया भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों सवालों को हमने पहले सवाल को जो जोड़ का था उसको दूसरे ढंग से बताया और हमने इसी सवाल को जब घटाने के रूप में लिया तो हमने एक दूसरी प्रक्रिया अपनाई और इस तरह से यह आसानी से सवाल आ गया। इसी तरह से हम तीसरे प्रश्न को लेकर के हल करते हैं और देखते हैं कि क्या उसका उत्तर आता है। तीसरा हमारा प्रश्न है 3 बटे करड़ी में 5 धन 4 बटे करड़ी में 3, 4 बटे करड़ी में 3। अब इन दोनों को हमें परमेयीकरण करते हुए जोड़ना है तो पुनः क्या करेंगे, करड़ी में 5 है यहाँ तो इस अंश में और इसमें करड़ी में 5 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 3 गुणा करड़ी में 5, 3 से करड़ी में 5 में गुणा करेंगे बटे करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5, यह हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, धन यह 4 गुणा जो करड़ी में 3 है अंश और हर में, यहाँ करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे 4 गुणा करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3। तो अब इस हर का परमीकरण हो जाएगा और इस भार का भी परमीकरण हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 3 करड़ी में 5 बटे करड़ी में 5 से करड़ी में 5 से गुणा करेंगे 5 धन 4 गुणे करड़ी में 3 तो यह हो जाएगा 4 करड़ी में 3, करड़ी में 3 से 3 में करड़ी में 3 से गुणा करेंगे 3। अब फिर वही प्रक्रिया देखें, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 3 का जो एलसीएम होता है वह एलसीएम 15 होगा, 5 और 3 का जो एलसीएम होगा 15 होगा, यानी 5 की जगह 15 होना चाहिए और 3 की जगह भी 15 होना चाहिए। तो 15 कैसे होगा, जब हम 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 से जब 3 में गुणा करेंगे तो अंश और हर दोनों में 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 3 करड़ी में 5 गुणा 3 और फिर 5 गुणा 3, यह हो गया। फिर धन 4 करड़ी में 3 गुणा, अब यहाँ 15 होना चाहिए तो यह होगा 3 पचे 15 तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे अंश और हर में तो यह हो जाएगा 3 गुणा 5, यानी 4 करड़ी में 3 गुणा 5 बटा 3 गुणा 5। अब हमारा हो गया 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 9 करड़ी में 5
तीन तियाँ 9 करड़ी में 5 बटा 15, 3 पचे 15 धन 4 पचे 20, 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3 बटा 5 तियाँ 15। अब देखिए आप एलसीएम लेने पर यह हमारा 15 यह भी हो गया और 15 यह भी हो गया, यानी दोनों का हर 15 हुआ। अब हम 15 लिख लेंगे, इस तरह से 15 लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे 9 करड़ी में 5 और धन 20 करड़ी में 3। तो इन दोनों सवालों का यह जो सवाल है, इस सवाल का जोगफल जोड़ने पर हमारा यह आएगा। तो इस तरह से यह तीसरा सवाल हुआ जिसको देखा गया। अब हम एक चौथे सवाल को लेते हैं और उसको भी हल करते हैं घटाने के रूप में ही। तो घटाने के रूप में उसको हल करने के लिए आप देखिए कैसे इसको किया जाता है। यह घटाने के लिए क्या करेंगे, हम एक सवाल लेते हैं और इसको घटाते हैं और देखते हैं। अब हम सब ले रहे हैं करड़ी में 3 बटा करड़ी में 5 धन करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3। अब हमें इस प्रश्न को जोड़ना है और जोड़ने के लिए हमें यहाँ भी हर का परमेयीकरण करना पड़ेगा। इसके भी हर का 5 का और इसके भी हर का हमें परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ देखें, यहाँ करड़ी में 5 है तो इसके अंश और हर में करड़ी में 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ करड़ी में 3 है तो इसके अंश और हर में करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। तो आइए गुणा करते हैं। करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 5, करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 5 बटा करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5, फिर धन। अब यहाँ करड़ी में 3 है तो इसमें इसके अंश और हर में करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। तो करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ अंश और हर में करड़ी में 5 से गुणा किया, यहाँ भी अंश और हर में हमने करड़ी में 3 से गुणा किया। अब इसको गुणा कर लेते हैं। चूँकि करड़ी में 3 और करड़ी में 5 ये दोनों समान करड़ी है, हम इसको गुणा कर लेंगे। यह हो जाएगा करड़ी में 15 और धन ये भी समान करड़ी है, इसको गुणा करेंगे करड़ी में 6 होगा। तो करड़ी में 6, अब यहाँ हो जाएगा बट्टे 5 और इसका भी हो जाएगा बट्टे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 का 3 और करड़ी में 5 का करड़ी में 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा। अब यहाँ देखें, अब इसको भिन्न की तरह से जैसे हम जोड़ते हैं तो भिन्नों की तरह से जोड़ कर लेंगे इसको। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम आपका 15 होता है। आप जानते हैं इस चीज़ को, 5 और 3 का एलसीएम जो होगा 15 होगा, यानी हमें 5 की जगह जो हर 5 है इसके स्थान पर हर 15 होना चाहिए और जो यह हर 3 है इसके स्थान पर हर हमारा 15 होना चाहिए। तो 15 होने के लिए क्या करेंगे, 5 से 3 में गुणा करेंगे तो यह 15 होगा और इस 3 में 5 से गुणा करेंगे तो यह 15 होगा। अब हम गुणा करते हैं। करड़ी में 15 गुणा 3 बटा 5 गुणा 3, तो 5 से 15 धन करड़ी में 6 गुणा, यहाँ हो जाएगा 5 से गुणा और बट्टे 3 में गुणा हो जाएगा 5 से। तो इसका भी हर हो जाएगा 3 पचे 15 और इसका भी हर हो जाएगा 5 तियाँ 15। अब आप देखिए इसको गुणा करिए। यह 3 करड़ी में 15 हम ऐसे लिख लेंगे, 3 करड़ी में 15 और धन 5 करड़ी में 6, 5 करड़ी में 6, 5 यहाँ ले लेंगे और बटा 5 से यहाँ 15 यह भी है और 5 से यहाँ 15 यह भी है। तो हम सिर्फ यहाँ लिख लेंगे 15, चाहे यह 15 हम लिखें चाहे यह गुणा करने पर जो 15 आता है उसको लिखें। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का जोड़ का जो सॉल्यूशन हुआ वह यह हुआ, 3 करड़ी में 15 धन 5 करड़ी में 6 बटे 15। तो इस तरह से आपने देखा कि इन तीनों प्रश्नों को हल करने के लिए हम हर का परमेयीकरण करते हुए अगर हमें जोड़ना है तो उस जोड़ की प्रक्रिया को भी कर सकते हैं, अगर हमें घटाना है तो घटाने की भी प्रक्रिया कर सकते हैं, गुणा करना है उसकी भी प्रक्रिया कर सकते हैं और भाग देना है तो उसकी भी प्रक्रिया कर सकते हैं। अब हम एक अगला सवाल इसी तरह से और घटाने का लेते हैं
और उसको भी लगाते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, हमारा जो अगला सवाल है इसको लेते हैं। अगले सवाल को, मान लीजिए आपको करड़ी में 7/5 करड़ी में 7/करड़ी में 5 में से करड़ी में 3/करड़ी में 11 घटाना है। इसे हमें घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हर का हम परमीकरण करेंगे और इसके हर का भी हम क्या कर लेंगे, परमीकरण कर लेंगे। तो यह इस 5 का परमीकरण करने के लिए इसके अंश और हर में हम 5 से गुणा करेंगे। तो करड़ी में 5 बटा करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5, यानी करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 5 बटे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5। फिर हो जाएगा ऋण करड़ी में 3 बटा करड़ी में 11, तो गुणा करड़ी में 11 और यहाँ भी गुणा करेंगे करड़ी में 11। तो इस तरह से यह हमारा हर का परमीकरण हो जाएगा। तो अब हम करड़ी में 7 में करड़ी में 5 से गुणा करेंगे, यह होगा 35। करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 5 बराबर 35 गुणा करने पर, और करड़ी में 5 गुणे 5 तो यह हो जाएगा 5 माइनस 11 का गुणा 3 में करेंगे, समान करड़ी है, 11×3 = 33 बटे 11 का 11 में गुणा करेंगे 11 होगा। तो इस तरह से हमको यह मिला करड़ी में 35/5 माइनस करड़ी में 33/11। अब क्या करेंगे, 5 और 11 का एलसीएम होगा 55। आप जानते हैं इस बात को, 5 और 11 का जो एलसीएम होगा वह हो जाएगा 55। अब हमें 5 को भी 55 करना है और 11 को भी 55 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 11 से गुणा करेंगे, तो 11 गुणे 5 बराबर 55 हो जाएगा। तो हम इसमें गुणा करते हैं 11 गुणे 35 और बटा 11 गुणे 5, यह हो गया। फिर माइनस इसको 11 को 55 करने के लिए हम इसमें 5 से गुणा करते हैं, तो इसके अंश और हर में 5 से गुणा करते हैं। 5 गुणा करड़ी में 33 बटा 5 गुणा 11, 5 गुणा 11। तो इस तरह से 11×5 = 55 और 11×5 = 55। अब हम इसको लिखेंगे 11 करड़ी में 35 बटे 11×5 = 55 माइनस 5 करड़ी में 33 बटे 11×5 = 55। 11 का 5 में गुणा करने पर 55 हुआ, इस 11 का 5 में गुणा करने पर 55 हुआ। अब आप देखें दोनों का हर बराबर हो गया, 55 यह भी है और 55 यह भी है। तो हर बराबर होने की वजह से हम यहाँ लिख लेंगे सिर्फ 55, चाहे इस 55 को यहाँ लिखें चाहे इस 55 को लिख लेंगे। और 11 करड़ी में 35 में से 5 करड़ी में 3 को घटा कर लिख देंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ 11 करड़ी में 35 माइनस 5 करड़ी में 3 बटा 55। तो इस तरह से यह सवाल हुआ और इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखें कि कितनी आसानी से कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और जिसको हल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 और धन 3 करड़ी में 5 बटा 4 करड़ी में 3 बटा 4 करड़ी में 3। अब इस प्रश्न को भी देखिए आप आसानी से लगा सकते हैं, इसको लगाना बहुत कठिन नहीं है। 2 करड़ी में 3, यह है हमारा 2 करड़ी में 3 बटा करड़ी में 5 धन 3 करड़ी में 5 बटा 4 करड़ी में 3। अब इसको क्या करेंगे, इसके हर का भी परमीकरण करेंगे और इस हर का भी हम परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण करने के लिए इसके अंश और हर में करड़ी में 5 से गुणा करेंगे और इसके हर और अंश में हम सिर्फ करड़ी में 3 से गुणा करेंगे। तो अब गुणा करते हैं और गुणा करने पर हम लिखते हैं, हमें मिलता है 2 करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 5, 2 करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 5 बटा करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5, करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5 धन 3 करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 3 और बटा 4 करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3।
अब आप देखिए यह हो गया परमीकरण हो गया प्रश्न का। अब 2 और फिर करड़ी में 3 से गुणा करड़ी में 5 में कर लेंगे, यह हो जाएगा 15। 2 और करड़ी में 3 करड़ी में 5 समान करड़ी है, इसको गुणा कर लेंगे, बट्टे करड़ी में 5 गुणे 5 तो सिर्फ लिखेंगे 5, सिर्फ लिखेंगे 5 धन। अब यह हो जाएगा 3 और करड़ी में यह भी हो जाएगा, करड़ी में यह भी हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो यह हो जाएगा 3 करड़ी में 15। अब यहाँ देखिए यह हुआ कितना, हमने 2 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 से करड़ी में 5 से गुणा किया तो हमारा हुआ 2 करड़ी में 15 बटे 5 धन, इसमें हमने गुणा किया करड़ी में 3 संसार में, तो यह हुआ 3 करड़ी में 15 और बट्टा 4 और गुणा यह हुआ करड़ी में 3 गुणे 3, यह हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, यह देखिए 2 करड़ी में 15 और बट्टा 5, यह इतना हुआ, फिर धन 3 करड़ी में 15 और बट्टा 4 तियाँ हो गया 12। अब आप यहाँ देखें 5 और 12 बराबर नहीं है और इनका एलसीएम होगा 60। इसका जो एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम होगा यह हो जाएगा 12 गुणे 5 बराबर 60, यह एलसीएम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम 60 होने की वजह से हमको 5 के स्थान पर 60 चाहिए और 12 की जगह भी 60 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 5 से 12 में गुणा करेंगे, इस 12 से इसमें गुणा कर देंगे, 12 पच्चे 60, और इस 12 में इस 5 से गुणा कर देंगे, 5 12 60, और फिर अंश में भी गुणा करेंगे, 12 से गुणा अंश में हर में, 5 से गुणा अंश में और हर में। तो अब हम क्या करेंगे, 12 से गुणा इसमें करेंगे तो 12 गुणा 2 करड़ी में 15, 12 गुणा 2 करड़ी में 15 धन, फिर इसमें 3 गुणा 5 से गुणा करेंगे और करड़ी में 15, 3 गुणा 5 गुणा 15 और बट्टे हो जाएगा यह पूरा, 12 से 5 में गुणा करेंगे 60 और 5 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 पच्चे 60, दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों बराबर होने की वजह से हम सिर्फ एक बार 50 लिखेंगे। यानी ऐसे भी कर सकते हैं, 12 दूनी 24 करड़ी में 15 धन 5 से यहाँ 15 करड़ी में 15 बट्टे 12 पच्चे 60। अब इसको जोड़ लीजिए आप इसको, और क्या करेंगे, 12 दूनी 24 करड़ी में 15, 24 करड़ी में 15 धन 3 पचे 15 करड़ी में 15, तो 24 करड़ी में 15 और धन 15 करड़ी में 15 बट्टे 60। अब इसको जोड़ेंगे और जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, आप देखिए 24 में 15 जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा 39 और करड़ी में 15, करड़ी में 15 हम एक बार लिख लेंगे, करड़ी में 15 बट्टा 60। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ 39 करड़ी में 15 बट्टा 60। तो इस तरह के प्रश्न को जोड़ने पर हमारा इतना आया। इसी तरह से हम एक प्रश्न को लेकर के और हल करते हैं। यह प्रश्न हमारा कैसे है, इसको देखिए। यह प्रश्न है 3 बट्टे 4 करड़ी में 2, 3 बट्टे 4 करड़ी में 2 धन 1 बट्टे 2 करड़ी में 3। अब इसे आपको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए भी हम एक दूसरा फंडा भी अपना सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं सुविधा के लिए। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 2 करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, 3 में क्रॉस तिरछा गुणा कर लेंगे, तो 3 से गुणा 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणे 2 करड़ी में 3, यानी इससे इसमें गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 करड़ी में 3 और फिर धन का चिन्ह, 4 करड़ी में 2 से 1 में गुणा कर लेंगे, इसमें इसका गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 4 करड़ी में 2 गुणा 1। 2 करड़ी में 3 से गुणा किया 3 में, तो 3 गुणे 2 करड़ी में 3 धन 4 करड़ी में 2 में गुणा किया 1 में, तो यह हो जाएगा। और बटा फिर हम 4 करड़ी में 2 है तो 4 करड़ी में 2 गुणा 2 करड़ी में 3, हमने ऐसे भी इसको गुणा कर लिया। अब इसको आप आगे चलें, 3 दूनी 6 करड़ी में 3 धन 4 दूनी 4 करड़ी में 2, तो 4 इकन्ने 4 करड़ी में 2
बटा यह हो जाएगा 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे होगा करड़ी में 6। करड़ी में क्या हो गया 6 आ गया। अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब करड़ी में 6 का परमीकरण कर देना है तो 6 करड़ी में 3 धन 4 करड़ी में 2 में गुणा कर देंगे करड़ी में 6 से और बट्टे हो जाएगा 8 करड़ी में 6 गुणा करड़ी में 6 से यहाँ भी गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद करड़ी में 6 से गुणा कर लेंगे 6 करड़ी 3 में तो हमारा 6 अपनी जगह रहेगा। चूँकि यह 3 और 6 करड़ी में 3 करड़ी में 6 यह समान करड़ी है तो गुणा करने पर 6 3 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे 4 और करड़ी में 6 से करड़ी में 2 में गुणा करेंगे करड़ी में 12 होगा और बटा 8 और गुणे करड़ी में 6 गुणे 6 6 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे इसको बढ़ा लेंगे और यह हो जाएगा 6 गुणे करड़ी में 18 का मतलब 9 दूनी 18 और 4 गुणे करड़ी में 12 का मतलब 4 गुणा 3 यानी 4 3 12। 4 3 क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा यानी 8 गुणे 6 18 का हो जाएगा 9 गुणे 2 9 गुणे 2 और धन 4 गुणे करड़ी में 12 का हो जाएगा 4 गुणे 3 और बटा हो जाएगा 8 गुणे 6 48। अब आप देखिए 6 गुणा 9 का वर्गमूल 3 और फिर करड़ी में 2 रह जाएगा 4 गुणा 4 का वर्गमूल 2 2 हो जाएगा करड़ी में 3 और बट्टा 8 छक्के 48 हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे लगाने के लिए इसको क्या करेंगे 6 का 3 में गुणा कर लेंगे 6 3 18 करड़ी में 2 और इसको गुणा कर लेंगे 4 दूनी 8 करड़ी में 3 बट्टे हो जाएगा 48। ये इतना हुआ। अब आप देखें 8 और 18 में 2 सिर्फ कॉमन है यानी 2 9 18 2 चौका 8 तो 2 इसमें से कॉमन कर लीजिए। 2 कॉमन करेंगे तो 2 से 18 में भाग देंगे 2 9 18 करड़ी में 2 आप फिर 2 से 8 में भाग देंगे 2 चौको 8 करड़ी में 3 बटा 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 से 48 में हम भाग दे देंगे 2 से 48 में क्या करेंगे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 9 करड़ी में 2 धन 4 करड़ी में 3 बटा 48 में 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 24 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो इस तरह से इस प्रश्न का इतना सॉल्यूशन हुआ कि 9 करड़ी में 2 धन 4 करड़ी में 3 बटा 24 इस पूरे प्रश्न का यह सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के प्रश्नों के जोड़ और घटाने की प्रक्रिया को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो को अगर थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को बैक ले जा कर के बार बार देख करके अपने इस जानकारी को और मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अंत में मुझे पूरा ही विश्वास ही है कि आपने वीडियो को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अंत में चलते चलते हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, कमेंट अवश्य करें। आप वीडियो को केवल देखें ही नहीं, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट करने से हमें कई चीज़ों की जानकारी मिलती है, इसलिए कमेंट आप अवश्य करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हम अपनी अगली वीडियो में पुनः अभिपरमेयीकरण या अन्य संबंधित प्रश्नों को लेकर के आएंगे। आप मेरे वीडियो को देखते रहें, नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आप उसके माध्यम से अच्छी जानकारी गणित की प्राप्त करते रहेंगे। आने वाले समय में मैं अंग्रेजी से भी संबंधित एक चैनल क्रिएट करूँगा और उसमें अंग्रेजी के भी जो है आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आने वाले अगले वीडियो के लिए आप तब तक धैर्यपूर्वक इंतज़ार करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।